दोस्तों, स्पिरिचुअल रेकी हीलिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं सरिता चौहान आज आपको रेकी के बारे में बताऊंगी कि रेकी क्या है, रेकी का इतिहास क्या है, रेकी होती क्या है। इसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगी। रेकी ऊर्जा, एक रेकी ऊर्जा का मतलब है ब्रह्मांडी ऊर्जा। रेकी हीलिंग का मतलब है ब्रह्मांडी ऊर्जा जो हमारे आसपास, सभी के आसपास विद्यमान रहती है। रेकी हीलिंग का मतलब है ऊर्जा द्वारा किसी भी बीमारियों को आसानी से ठीक करना, वही रेकी हीलिंग है। ये रेकी हीलिंग कहाँ से आई, इसका जन्म कहाँ हुआ, ये हमें आपको बताना है, आपको समझना है। तो रेकी हीलिंग का जो जन्म है वो जापान में हुआ, और जो हमारे पहले गुरु हुए हैं, रेकी के पहले गुरु हुए हैं, उनका नाम था मिकाओ उसूई। मिकाओ उसूई के बारे में आपको गूगल में भी बहुत सी जानकारियाँ मिल जाएंगी, और बहुत से यूट्यूब चैनल भी हैं जिन्होंने रेकी हीलिंग के बारे में चैनल बनाए हैं, बताए हैं। अब मैंने भी यही चैनल क्यों खोला, आपके दिमाग में एक ही बात आएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब कोरोना काल चला था 2019 में, 2019 भी हमारा ठीक ठाक बीता, 20 भी लगभग ठीक ठाक बीता। 2000 यानी कि 2021 में हमारे फैमिली में लगभग तिहाई लोगों को, मेरे देवर को, मेरी जेठानी को, मुझे, मेरे पति देव को, मेरे बच्चों को, हमें कोरोना हो गया। तो उस टाइम मेरे माइंड में एक विचार आया कि मैंने इस रेकी हीलिंग के बारे में, कभी मिकाओ उसूई के बारे में मैंने पहले पढ़ा था। तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं भी इस क्रिया को सीखूं और आसानी से किसी की थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूं। उस समय जो लोगों की मानसिक स्थिति थी, उस मानसिक स्थिति को केवल रेकी हीलिंग द्वारा ही हील किया जा सकता है। उसकी कोई दवाई नहीं होती, उसकी कोई दवाई नहीं थी, क्योंकि जिसे भी कोरोना हो रहा था वो मानसिक रूप से ज़्यादा बीमार हो जा रहा था, उसे कोरोना के इफेक्ट इतना नहीं था। तो यही बात मेरे मन में आई, इसीलिए मैंने ये रेकी हीलिंग सीखी। और जब मैंने वो सीखी उसके बाद भी मैं खुद की क्रियाओं से इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, लेकिन जब मैंने उस क्रिया को दूसरे में आजमाना शुरू किया, जब मुझे लगा हाँ इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, मैंने लोगों को बिना बताए उनको हील करना शुरू किया। और मैंने लोगों को बताया भी नहीं कि मैं तुम्हें हील कर रही हूँ, क्योंकि मैं उनको बताना इसलिए ज़रूरी नहीं समझती थी कि उन्हें विश्वास नहीं होगा जब तक ये क्रिया मैं खुद से अपनी आँखों से देख ना लूँ कि हाँ मेरे पेशेंट को कोई फ़र्क हो रहा है या नहीं हो रहा। ये चीज़ें मैंने बहुत से पेशेंटों में अपनाई, उन्हें बिना बताते, तो मुझे उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला। तो मुझे मेरे मन में विचार आया क्यों ना मैं इस क्रिया को, फिर मैंने यूट्यूब में एक बार जब सर्च मारे तो उसमें मुझे इतने वीडियोज़ मिले, इतने वर्कर मिले रेकी हीलिंग से, तो मेरा विश्वास और बढ़ता गया कि हाँ ये जो बात है वो बिल्कुल हकीकत है। और फिर मैंने, जो बौद्ध भिक्षुक हमारे जो होते हैं वो यही काम करते हैं, और फिर मैंने अपने जो हमारे एक फेमस गुरु हैं सतगुरु, जिनका वीडियो यूट्यूब में आपको आसानी से मिल जाएगा, उन्होंने भी इस ऊर्जा के बारे में, इस ब्रह्मांडी ऊर्जा के बारे में एक बात कही है। उन्होंने बोला है कि मेरी ये, उनके बारे में मैंने कुछ तथ्य आपके लिए लिख कर रखे हैं। उन्होंने बोला था, सदगुरु महाराज जी कहते हैं कि काम के तनाव को लेने के बजाय अपने बुनियादी इंसानी सिस्टम को बेहतर बना लें, तब जीवन बड़ी सहजता से बहेगा। चाहे हम कुछ करना हो, या इस सृष्टि को चमत्कारी बनाना हो, या सफलता चाहते हो, या भाग्यशाली बनना चाहते हो, या ऊर्जा के संतुलन द्वारा सब संभव है। तो ऊर्जा का संतुलन ही रेकी क्रिया है, रेकी क्रिया ही ऊर्जा का संतुलन है। अगर जब भी इस ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में हमारे आसपास जो हमारी पृथ्वी है उसमें एक ऊर्जा बह रही है। जो हमारे, अभी आप ये फ़ोन, सभी घरों में आजकल फ़ोन यूज किया जाता है, क्या जो फ़ोन में हमारे टावर्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो किसी को दिखाई देते हैं? नहीं। तो वो क्या है? एक ऊर्जा ही है, वो एक तरंग ही है। तो वैसे ही ब्रह्मांड में इतनी ऊर्जाएं हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, वो ऊर्जाएं ही, और हर मनुष्य के शरीर में ही नहीं, पेड़ पौधों में जितने भी हमारे जैविक जीवित प्राणी वस्तु हैं, चाहे वो फ़ोन ही क्यों नहीं है हमारा, तो उसमें भी एक ऊर्जा है जिससे वो चलता है। उसमें भी कुछ हमारे यंत्र हैं जिनकी सहायता से वो चलता है, कुछ तरंगे हैं जिनसे वो चलता है, और ख़राब भी हो जाता है। उन्हीं का संतुलन जब बिगड़ता है वो ख़राब हो जाता है। यही उन्हीं ऊर्जाओं का संतुलन रेकी हीलिंग
तो क्यों ना हम इसको क्यों तो क्यों ना हम इस क्रिया को सीख के अपने और अपनों के मानसिक ही नहीं, शारीरिक, मानसिक और सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज इस क्रिया द्वारा संभव है। तो इसको हम उपयोग करके अपनों और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करें, यही सोच के मैंने यह चैनल आज शुरू किया है। तो अब मुझे इसमें आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। आप लोग कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी आपकी थॉट हैं, बुरी अच्छी जो भी हैं, वो आप मुझे मेरी गलतियों को भी उसमें बताने के कमेंट में बताने की वो करना। तो अब मैं आपको रेकी का इतिहास बताने जा रही हूँ। रेकी का इतिहास जो मैंने अभी आपको बताया कि रेकी जापान में इसकी उत्पत्ति हुई। एक रेकी के जो पहले गुरु हुए हैं उनका नाम था मिकाओ उसुई। जो मिकाओ उसुई थे वो एक मास्टर थे, वो एक स्कूल में पढ़ाया करते थे। एक बार एक बच्ची ने उनसे सवाल किया कि गुरुजी आप बताइए, मैंने कभी सुना था कि जो गौतम बुद्धा थे वो लोगों को हाथ रखे ही उनकी बीमारियां ठीक कर दिया करते थे, तो क्या वो उपचार अब संभव नहीं है? क्या अब दवाई से ही लोग ठीक हो सकते हैं या अभी भी वो क्रिया काम कर सकती है? तो जो मिकाओ उसुई थे वो उस बच्ची की बात का कोई वाजिब उत्तर तो दे नहीं पाए, लेकिन उस दिन से उनका दिमाग उस बात को सोचने में यानी कि मगन हो गया। बहुत सोचने लगे, वो उस बारे में बहुत सोचने लगे। फिर वो एक दिन बौद्ध भिक्षुकों के पास गए, मॉन्क्स के पास गए। उन्होंने उनसे पूछा, अनेक मॉन्क्सों से वो मिले, उन्हें किसी से अपनी उसका संतुष्ट उत्तर नहीं मिला, संतुष्टिजनक उत्तर उन्हें नहीं मिला। तो मिकाओ उसुई एक बार ऐसे ही मॉन्क्स से मिलते, हर किसी से यही क्वेश्चन करते, यही सवाल पूछते कि क्या वो क्रिया अभी भी संभव है? तो एक मॉन्क द्वारा उन्हें बताया गया, हाँ वो क्रिया बिल्कुल संभव हुई है, और वह सबसे आसान तरीका है मनुष्य जीवन को संतुलित करना, उसे स्वस्थ करना और समाज की उत्पत्ति में उसे यूज करना। समाज की उत्पत्ति नहीं, उत्थान यानी कि विकास में उसका यूज करना बहुत संभव है। तो मिकाओ उसुई ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, तो मैं उस क्रिया को कैसे सीख सकता हूँ? उन्होंने बोला, उसके लिए तुम्हें जंगलों में जाना पड़ेगा, वन में जाना पड़ेगा, या ऐसे एकांत स्थान में जाना पड़ेगा जहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब न करे। वहाँ जाकर तुम्हें कम से कम तपस्या करनी होगी। तो मिकाओ उसुई बोले, कम से कम मुझे कितने दिन की तपस्या करनी पड़ेगी? तो वो बौद्ध भिक्षुक बोले, जो मॉन्क्स थे वो बोले, कम से कम 21 दिन की तो करनी ही पड़ेगी। 21 दिन से कम की क्रिया तपस्या में कोई विघ्न नहीं आनी चाहिए। 21 दिन की लगातार तुम तपस्या करोगे तो ये शिक्षा तुम्हें प्राकृतिक रूप से माँ प्रकृति द्वारा तुम्हें दान स्वरूप मिल जाएगी। मिकाओ उसुई जंगल को चल दिए, वन को चल दिए, उनसे आशीर्वाद लेके, सारे अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेके वन को चल दिए। मिकाओ उसुई ने जब जाके तपस्या शुरू की, वन में जाके तपस्या शुरू की, अब उन्हें गिनती करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, रोज एक एक दिन बीतता गया, वो एक एक पत्थर इकट्ठा करते ही चले गए। जिस दिन 21वां दिन आया, 21वें दिन की जब सुबह में वो तपस्या करने बैठे, रेकी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए बैठे, तो सूर्योदय का समय था। उस समय एक तेज ऊर्जा आकर उनके माथे में, उनके शरीर में समा गई। तो उन्होंने सोचा, मैं इतने दिन से भूखा प्यासा यहाँ बैठा हूँ, इसलिए शायद ये तेज रोशनी मुझे मेरे शरीर में आके समाहित हो गई है, या मुझे ऐसा लगा। ये सोच के वो निराश होके 21वां दिन पूरा करके आ गए, और उन्हें लगा कि मुझे कोई रेकी हीलिंग वगैरह नहीं मिली, रेकी हीलिंग की शिक्षा वगैरह तो नहीं मिली, चलो मेरे कोई उसमें तपस्या में कमी रही होगी, इसलिए शायद मुझे नहीं मिली। ऐसा सोच के वो जंगल से उतरकर गांव में आ गए। जैसे ही उन्होंने अपने गांव में या अपने शहर में प्रवेश किया, वहाँ उन्हें सभी जानते थे, क्योंकि वो एक अध्यापक थे, गुरु थे, तो गुरु के रूप में सभी जानते थे। तो वहाँ एक परिवार ने एक भोजन का आयोजन किया था। उस भोजन के आयोजन में उन्हें क्योंकि वो 21 दिन से भूखे प्यासे तो थे ही, मिकाओ उसुई को बुलाया गया, उन्हें आमंत्रित किया गया। जिन्होंने वो भोजन रखा था उन्होंने बुलाया और बैठाया। तो मिकाओ उसुई जैसे ही भोजन ग्रहण करने लगे सबके साथ बैठकर, भूखे प्यासे तो वो थे ही, तो उनकी बेटी, उतने में उनकी आवाज़ आती है, जिन्होंने वो भोजन रखा था उनकी एक छोटी सी बिटिया थी। उस बिटिया के दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा था, वो दर्द से कराह रही थी, रो रही थी। तो इतने में मिकाओ उसुई ने उसे अपने पास बुलाया, बोला, बेटा बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है? तो उसने बोला,
गुरुजी मेरे दांत में बहुत तेज दर्द है। तो मिकाऊ सुई ने ऐसे ही उसके गालों में हाथ फेर के बोला, बेटा चुप हो जाओ, आपका दर्द कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसका हाथ गाल सहला दिया। बच्ची वो फिर खाने लगे और बच्ची खेलने में मग्न हो गई। धीरे धीरे उस बच्ची का दर्द कम हो गया और वो बच्ची पेन कम हो गया तो बच्ची खुश होकर खेलने लगी। तब जाके मिकाऊ सुई ने सोचा कि शायद से मुझे रेकी का वरदान मिल गया है, रेकी हीलिंग का वरदान मिल गया है, क्योंकि शाम तक बच्ची का पूरी तरह से जो गाल की सूजन थी वो भी खत्म हो गई और पेन भी पूरा जाता रहा। तो जो उसके माता पिता थे उन्होंने गुरुजी को बताया, गुरुजी आपने ऐसा क्या किया हमारी बच्ची को छू के कि जो दवाई से भी उसका दर्द ठीक नहीं हो रहा था, वो 12 घंटे से पहले ही इतनी जल्दी उसका सूजन भी खत्म हो गया और दर्द भी खत्म हो गया। तो मिकाऊ सुई ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। तो उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई, उन्हें लगा कि हाँ मुझे भी रेकी हीलिंग का वरदान मिल गया है। फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर उन्होंने यह क्रिया एक कराते हुए कुत्ते पे प्रयोग की। उसके पैर में कुछ चोट थी, वो दर्द से कराह रहा था, बार बार जब वो उठता बैठता था चिल्लाता था। तो गुरुजी ने उस पर हीलिंग की। वो कुत्ता दूसरे दिन चलने लगा, हल्का फुल्का पैर रगड़ के चलता, लेकिन चिल्लाना बंद हो गया। दूसरे तीसरे दिन कुत्ता बिल्कुल ठीक हो गया। तो गुरुजी को लगा हाँ ये क्रिया तो काम कर रही है। अब गुरुजी सुबह शाम रात लोगों की सेवा में बिल्कुल समर्पित रहते और लोगों की सेवा करते। धीरे धीरे गुरुजी ने ये देखा कि लोग ठीक तो हो रहे हैं लेकिन फिर वो उसी बीमारी से ग्रस्त हो जा रहे हैं। तो उन्हें अनुभव हुआ कि मुझे फ्री में ये ज्ञान नहीं देना चाहिए किसी को, उसके बदले कुछ न कुछ लेना चाहिए। फिर उन्हें किसी बौद्ध भिक्षुक ने यह भी बोला था कि जब भी तुम उस क्रिया को किसी को दोगे तो उसके बदले में ऊर्जा का एक्सचेंज जरूरी है, आदान प्रदान, यानी कि ऊर्जा का आदान प्रदान बहुत जरूरी है। इस काम के लिए तुम लोगों से थोड़ा कुछ लेना, चाहे वो वस्त्र के रूप में हो, चाहे वो किसी कार्य के रूप में हो, चाहे वो धन के रूप में हो, अन्न के रूप में हो, बदले में कुछ न कुछ अगर तुम लोगे तो तुम्हारे जो शिष्य हैं या जो तुम्हारे पशु पक्षी हैं वो भी तुम्हारी सेवा कर सकते हैं किसी श्रम के द्वारा, किसी भी प्रकार से। तो उससे उनको उसका फायदा ज़्यादा मिलेगा। इसी हिसाब से फिर एक नियम मिकाऊ सुई द्वारा बनाया गया कि रेकी ऊर्जा के बारे में, रेकी ऊर्जा जिसे भी आप रेकी हीलिंग दोगे तो उसके बदले में ऊर्जा एक्सचेंज जरूरी है, यानी कि उसका आदान प्रदान जरूरी है, चाहे वो कम संख्या में हो या ज़्यादा, सामर्थ्य के अनुसार उसका आदान प्रदान जरूरी है। इस प्रकार से यह क्रिया आगे बढ़ी। फिर मिकाऊ सुई को पहले कोई ऐसा गुरु अपना मिला नहीं कि उन्हें ऐसा लगा नहीं कि ये शिक्षा वो किसी को दे सके। जब मिकाऊ सुई बहुत बूढ़े हो चुके थे तब उन्होंने अपनी यह शिक्षा, इस प्रकार डॉक्टर मिकाऊ सुई ने अपने शिष्य डॉक्टर चुजुरो हयाशी को अपनी यह रेकी हीलिंग की शिक्षा सिखाई और डॉक्टर चुजुरो हयाशी ने मैडम हवायो टकाटा को यह शिक्षा दी और मैडम हवायो टकाटा ने इसे सार्वभौमिक किया, यानी कि हम तक पहुंचाया। और आज हम ये रेकी हीलिंग करना सीख रहे हैं और लोगों की हीलिंग करना आरंभ कर रहे हैं। आप लोग भी मुझसे यह शिक्षा ले सकते हो। मैं सारी वीडियो एक एक करके डालूंगी और आपको एक आसान तरीके से सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। आज अपनी बात यही ख़त्म करती हूँ। आपसे आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और साथ ही कमेंट में ये बताएंगे कि आपको कौन सी बात समझ में नहीं आई और कौन सी आई, कौन सी अच्छी लगी। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, इससे मेरे काम में मुझे थोड़ी प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।